भूली हुई खुशियाँ। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी रिया, एक प्यारी सी लड़की जो अपने चेहरे पर हमेशा हंसी लिए रहती थी। लेकिन समय के साथ उसकी हंसी कहीं खो गई थी। यह कहानी है उस हंसी की वापसी की जो खो गई थी। कहानी का शुरुआत। रिया एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और वह भी अपनी छोटी छोटी खुशियों में मग्न रहती थी। उसका सबसे प्रिय समय था जब वह अपने दादा दादी के पास जाकर उनकी कहानियाँ सुनती थी। हर कहानी के साथ उसकी आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कान होती थी। एक दिन जब रिया अपनी दादी के पास गई, दादी ने एक अजीब सी बात की। रिया, इस समय की दुनिया बहुत बदल गई है। लोग अपनी खुशियों को भूलते जा रहे हैं। तुम अपनी खुशियों को कभी मत भूलना। रिया ने दादी की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। उसकी पढ़ाई और माता पिता की चिंता के कारण उसकी खुशियाँ धीरे धीरे खोती गई। उसका चेहरा हमेशा उदास रहने लगा। समय बीतता गया और रिया अब एक युवती बन गई थी। अब उसके पास भी खुद को खुश रखने का समय नहीं था। उसकी जिंदगी एक कठोर दिनचर्या में बसी हुई थी और वह अपनी खोई हुई खुशियों को ढूंढने के लिए बेचैन थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक पुरानी संदूक दिखाई जो उनके पुराने घर में रखा हुआ था। संदूक को खोलते ही रिया को उसमें कई पुरानी किताबें और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पे लिखा था रिया की कहानी। यह उसी का डायरी था जिसमें दादी ने अपनी कहानियाँ लिखी थी। रिया ने डायरी पढ़ना शुरू किया। उसमें दादी की कहानियाँ थी जो खुशियों से भरी हुई थी। दादी की कहानियाँ पढ़ते पढ़ते रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में उसे कई नई ऊर्जा मिल रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी खोई हुई खुशियाँ सिर्फ यादों में छुपी हुई थी। रिया ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी में वही खुशियाँ लाएगी जो दादी ने उसे सिखाई थी। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए। वह हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालने लगी, अपने पुराने दोस्तों से मिलने लगी और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ खोजने लगी। धीरे धीरे रिया की जिंदगी में खुशी लौटने लगी। उसने देखा कि उसकी खोई हुई खुशियाँ केवल उसकी दादी की कहानियों में ही नहीं, बल्कि खुद की जिंदगी के छोटे छोटे पलों में भी छिपी हुई थी। अब रिया अपने चेहरे पे हंसी लाने लगी और अपनी खुशियों को जीने लगी। रिया की खुशियाँ लौट आई थी, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी के अगले चरण का सामना करना था। उसने तय किया कि वह अपनी दादी की कहानियों को और लोगों के साथ साझा करेगी ताकि वे भी अपनी खोई हुई खुशियों को पा सके। वह एक छोटे से गांव में स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लगी। हर हफ्ते उसने बच्चों को अपनी दादी की कहानियाँ सुनाने शुरू किया। कहानियाँ सुनाते सुनाते उसने देखा कि बच्चों की आंखों में भी वही चमक और उत्साह है जो कभी उसकी आंखों में हुआ करती थी। एक दिन जब उसने एक विशेष कहानी सुनाई जिसमें एक छोटा लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, एक बच्चा आदित्य उसकी कहानियों से प्रभावित हुआ। आदित्य ने बताया कि वह अभी अपनी खुशियों को खो चुका था, लेकिन अब वह कहानी सुनकर फिर से प्रेरित महसूस कर रहा है। रिया ने आदित्य की बातों को ध्यान से सुना और उसे प्रेरित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए। उसने आदित्य और अन्य बच्चों के लिए खुशियों का क्लब शुरू किया जिसमें बच्चे अपने विचार और सपने साझा कर सकते थे। क्लब में बच्चों को अपनी रुचियों के अनुसार गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिला, जैसे कि कला, संगीत और खेल। समय बीतता गया और क्लब की गतिविधियां बच्चों के जीवन में खुशियों का एक नया रंग भरने लगी। आदित्य ने अपनी पुरानी चिंताओं को भुला दिया और अपनी क्षमताओं को पहचानना शुरू कर दिया। वह अब खुशी से अपनी कला के प्रोजेक्ट्स पर काम करता था और स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेने लगा। रिया ने देखा कि उसका प्रयास रंग ला रहा है
उसकी कहानी और उसका क्लब बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे थे। अब वह जान गई थी कि खोई हुई खुशियाँ सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि साझा करने से दूसरों की जिंदगी भी रोशन हो सकती है। एक दिन रिया ने अपने गांव में एक छोटा सा उत्सव आयोजित किया, जिसमें सभी बच्चों और उनके परिवार शामिल हुए। उत्सव में बच्चों ने अपनी कला, संगीत और खेल को प्रस्तुत किया। उत्सव के अंत में रिया ने सभी को अपनी दादी की कहानियों के कुछ अंश सुनाए और बताया कि कैसे छोटी छोटी खुशियाँ जीवन को सुंदर बना सकती है। उत्सव के बाद रिया ने महसूस किया कि उसकी खुशियाँ अब और भी बढ़ गई थी। वह जानती थी कि उसने अपनी दादी की सीख को जी लिया था और अब वह दूसरों को भी खुशियाँ बांट रही थी। वह जान गई कि जीवन की सच्ची खुशी तब ही मिलती है जब हम अपनी खुशियों को अपने और दूसरों के जीवन में शामिल करते हैं। और इसी तरह रिया ने अपनी खोई हुई खुशियों को न केवल पाया, बल्कि दूसरों के साथ साझा भी किया, जिससे उसकी खुशियाँ और भी गहराई से बढ़ गई।